मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बरतरी हासिल की। 4 रोज़ा लड़ाई के दौरान चीन के हथियारों के साथ पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमायां रही। अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी रफाल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असलहे की फरोख्त के लिए एक मौसर दलील बन गया। पहली बार चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 जदीद लड़ाका तैयारे, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फरोख्त करने की मंजूरी दी। रूस ने पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ात में सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर एल्बर्ट पी खोरेफ का एक तकरीब में कहना था कि पाकिस्तान सदर पुतिन की ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप विजन के तहत अहम इलाकाई हैसियत रखता है। रूस को इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी अक्सर बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से भड़कती है। इलाकाई अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ात में रूस सालिसी के लिए तैयार है। ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप विजन के तहत इलाकाई मसाइल इलाकाई फ़रीक़ैन को ही हल करने चाहिए। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की थ्रो फेंककर तलाई तमगा जीता। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नाइजीरिया के सैमुअल एडम्स तीसरे नंबर पर रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद कहा। अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से छछ इंटरचेंज तक बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 288 रिकॉर्ड, बहावलपुर में 360 और गुजरावाला में 328 रिकॉर्ड। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हवेलिया में खिताब का मामला। ज़िमनी इंतखाब पर मामूर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस आज सुबह 11:30 बजे इजलास तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी के मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने कहा था कि 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतजामिया और पुलिस को खबरदार करते हैं कि अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला KP ने कहा कि वज़ीर आला के बयान को सियाक़-उस-सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला के बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वज़ीर आला ने किसी को धमकी नहीं दी, कानून के नफाज की बात की थी। हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाबात यकीनी बनाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर दोस्तैन खान डोमकी ने कहा है कि बहुत जल्द वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हटाया जाएगा। इन हाउस तब्दीली लाकर वज़ीर आला पीपल्स पार्टी की मुशावरत से लाया जाएगा। मौजूद वज़ीर आला ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मायूस किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सादिक इमरानी ने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। दोस्तैन डोमकी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो लीगी क़यादत के सामने रखें। सरफराज बुगटी को तमाम इत्तेहादी जमातों का मुकम्मल एतमाद और हिमायत हासिल है। मामला पार्टी क़यादत के सामने रखेंगे, हतमी फैसला क़यादत करेगी। शवाहिद मौजूद हैं कि अलीमा खान अपने भाई के ऐसे पैगामात लाती रही हैं जो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी पैदा करें। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आचा ज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा बानी पीटीआई को चाहिए कि जेल में हैं तो जेल काटें। अगर उन्होंने जेल में बैठकर तहरीक चलानी है और अनारकी और अफरा तफरी फैलानी है तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। कानून ऐसे अफराद की मुलाकातें रोकने का इख्तियार इंतज़ामिया को देता है। अगर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ गलत है तो उसे अदालत में गलत साबित करें। मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। पहले ये तय होना चाहिए कि तशद्दुद हुआ या नहीं। धरना देना किसी का इख्तियार नहीं, ऐसे लोगों को उठाना इंतज़ामिया का इख्तियार है, लेकिन अच्छे तरीके से हटाया जाना चाहिए। इसमें तशद्दुद का पहलू नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद का कोई दिफा नहीं कर सकता, ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। मौके पर मौजूद लोगों से बास पर्स होनी चाहिए और उनका मौक़िफ़ भी लेना चाहिए। इस सूरत हाल को तशद्दुद के बगैर मुनासिब तरीके से हल किया जाना चाहिए। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन की मजीद दस्तावेज़ात जारी करने के बिल पर दस्तखत कर दिए। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी नुमाइंदगान और सेनेट ने यह बिल पास किया था। एप्स्टीन को जिनसी इस्तेहसाल और नौउम्र लड़कियों की स्मगलिंग का मुजरिम करार दिया गया था। कराची एंटी इंक्रोचमेंट का जिला शर्की में यूनिवर्सिटी रोड, जौहर मोड़, कामरान चौरंगी पर ऑपरेशन। फुटपाथ सड़कों से तजावुज़ात हटा दी गई। मदीना कॉलोनी में घर घर तलाशी, शनाख्ती दस्तावेज़ात की चेकिंग। और अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। हमने इस बात पर इत्तफाक किया है कि यह मीटिंग जुमा 21 नवंबर को ओवल ऑफिस में होगी।